नमस्कार साथियों, प्रेमानंद योगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मुद्रास के बड़े टॉपिक के अंदर हस्त मुद्रास की बात करेंगे। साथियों, योग में मुद्राएं बहुत सारे प्रकार की होती हैं। हर व्यक्ति के लिए उसके सिस्टम्स के हिसाब से, उसके चक्रास के हिसाब से, उसके शरीर में पंच प्राणों के हिसाब से अलग अलग मुद्राएं योगा में बताई गई हैं। अलग अलग आचार्यों ने इन मुद्राओं के ऊपर अलग अलग शास्त्र भी लिखे हैं और अपने हर शास्त्र के अंदर जिनका भी आप अध्ययन करेंगे उनमें मुद्रा का डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा आता है। तो ये मुद्राएं क्या होती हैं और ये मुद्राओं को कैसे करते हैं, आज की इन वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। साथियों, मुद्राएं पूरे शरीर से बनाने वाली एक स्थिति है। जैसे हम आसन करते हैं तो आसन को इंग्लिश में पोस्चर कहा जाता है। जब भी अष्टांग योग करते समय आप अपनी बॉडी को किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन में होल्ड करते हैं तो उसे हम आसन कहते हैं। आसन ये शब्द जब योगों का प्रचलन शुरू हुआ था पतंजलि योग सूत्र के द्वारा या घेरंद संहिता, वशिष्ठ संहिता के द्वारा, तो आसन का जो एक्चुअल मीनिंग था वो था सीटिंग पोजीशन। जैसे अभी जिस पोज में मैं बैठा हुआ हूं इसे हम वज्र आसन कहते हैं। तो उसी प्रकार से आसन का मतलब था एक सीटिंग पोजीशन। बट विद द ट्रांजिशन दैट केम इनटू योगा समय के साथ साथ इसका जो अर्थ है वो बदल गया और आज आसन का मतलब जो है वो पोस्चर और पोज कहलाता है। इसी प्रकार से मुद्राएं में भी बहुत सारी डिटेल्ड स्टडी होने के कारण, एक फेज बदलने के कारण मुद्राओं में भी बहुत सारी स्पेसिफिकेशन आ गई, स्पेशलाइजेशन आ गई, जिनकी वजह से मुद्राओं का जो संपूर्ण ज्ञान है वो अब लुप्त होता दिखाई दे रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। मुद्राओं में भी एक स्पेसिफिक श्रेणी होती है, एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है जिनको हम हस्त मुद्रा कहते हैं। हस्त मुद्रा हाथों से बनाई जाने वाली मुद्राओं को कहा जाता है। आपने बहुत ज्यादा देखा होगा योगा की वीडियोस में, मूवीज में या गूगल पे जब हम सर्च करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जब भी हम मुद्राज की बात करते हैं तो हाथों की कुछ पोजीशंस जो हैं वो आती हैं इस प्रकार से या इस प्रकार से या इस प्रकार से। तो ये जो स्पेसिफिक पोजीशंस हैं या स्पेसिफिक पोस्चर्स हैं या हैंड जेस्चर्स हैं उनको हम हस्त मुद्रा कहते हैं। अब ये जो हस्त मुद्राएं हैं ये 5 मुद्राएं हैं जो हम इन वीडियोस की सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो हस्त मुद्रा और मुद्रास के बीच में मैं एक बार डिफरेंशिएट करके आपको बता देता हूं। मुद्राओं को हम पूरे शरीर से बना सकते हैं। जैसे भरतनाट्यम करते हैं हम, अलग अलग इंडियन क्लासिकल डांसर्स जो करते हैं हम, उनमें बहुत सारे पोजेस होते हैं जहां पे हमको होल्ड करना होता है। तो वो मुद्राएं हैं जिनमें हम पूरे शरीर का इस्तेमाल करते हैं। बट आज कि इस वीडियो सीरीज में हम सिर्फ उन मुद्राओं की बात करेंगे जो सिर्फ अपनी इन 10 उंगलियों को इस्तेमाल करके हम बनाने वाले हैं। तो जब हम अपने शरीर की सिर्फ 10 उंगलियों को इस्तेमाल करके मुद्राओं को बनाते हैं, हैंड जेस्चर्स को बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं हस्त मुद्रा। हस्त मुद्राओं में हमें हमारी जो 5 फिंगर्स हैं ये याद रखना है कि वो पांचों फिंगर 5 तत्वों को डिनोट करती हैं जिनसे हमारी ये शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। सबसे पहली जो तत्व है वो है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये 5 तत्वों को 5 उंगलियां जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं। एक बार फिर से कहेंगे, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो 5 उंगलियों से हम अलग अलग मुद्राओं को अब बनाना सीखेंगे। तो आज की इस पहली वीडियो में हम सबसे पहली मुद्रा के बारे में सीखेंगे जो कि यह मुद्रा है। इसे हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बुक्स में इसका नाम ध्यान मुद्रा भी देखा गया या चिन्ह मुद्रा भी बताया गया है, पर अलग अलग ऋषियों ने इसकी अलग अलग व्याख्याएं की हैं। बट स्पेसिफिकली इस मुद्रा को हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये अगर ऐसे कोई करता है तो ये रॉन्ग है, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आप करते हैं तो कोई बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। ज्ञान मुद्रा को आपको इसी प्रकार से करना होगा। टिप ऑफ द थंब एंड टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर, दोनों को ही हमें इस प्रकार से प्रेस करना है।
बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक हल्का लाइट प्रेशर जो है वो अप्लाई करते हुए दोनों हाथों से करना है एंड बाकी के 3 फिंगर्स को एकदम सीधा रखना है, स्ट्रेट। एंड इस तरीके से हम अपने लैप पे इसे रख सकते हैं। जब इस मुद्रा को हम परफॉर्म करते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। जैसे इस मुद्रा को करने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। मेमोरी में अगर आपने कुछ पढ़ाई करी है, आजकल के स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं वो जब पढ़ाई करते हैं तो समस्याएं आती है कि वो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। योगा में जब हम किसी की बेनिफिट्स को पढ़ते हैं, बुक्स में दिए हुए शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, मेमोरी रिटेंशन को प्रमोट करने के लिए यह मुद्रा जो है वो बहुत ज़्यादा काम में आती है। यह मुद्रा करने से माइंड जो है वो रिलैक्स होता है। और सबसे अच्छी बात इन मुद्राओं के बारे में ये है कि इन मुद्राओं को कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त कर सकता है। इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। हालांकि ध्यान रहे, अगर आप ये मुद्राएं कर रहे हैं तो आपको कम से कम एक मुद्रा को 10 मिनट तक करना चाहिए। अब क्योंकि हमारे हाथ से हमने ये मुद्रा अडैप्ट करके बस बैठे हुए हैं तो हम हमेशा प्राणायाम के साथ इन मुद्राओं को लगा करके प्राणायाम किया करते हैं, जिससे हमको और भी एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आप इस मुद्रा को यूज करके इसके साथ बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं या उद्गीत प्राणायाम करते हैं तो आपको उद्गीत प्राणायाम के साथ साथ इन मुद्राओं के भी बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हस्त मुद्राएं क्या होती हैं और ज्ञान मुद्रा किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार से किया जाना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस, क्वेरी, कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। आपकी सभी सजेशंस का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद।